नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देख फार्मिक्स में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ज़मीन में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण घास फूस से परिचित कराने वाला हूं, जिसे लोग घास फूस ही समझते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप उसके गुणों के बारे में जानोगे तो उसको पहचान करके इसका फ़ायदा लोगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है फ्री में, क्योंकि यह ज़मीन में पाया जाता है और कोई इसको उगाता नहीं है। पहले ज़माने में लोग इसकी खेती करते थे, जो अभी मैं दिखा रहा हूँ इस तरह के घास फूस का। यह मकरा मकई का घास है, तो कहीं कहीं इसे मकरा बोला जाता है, कहीं कहीं मकई बोला जाता है, या फिर कहीं कहीं इसकी और प्रजातियाँ होती है जिसे छत्तीसगढ़ी भाषा में कोदो कुटकी भी कहा जाता है। तो यह उसी की प्रजातियाँ है कोदो कुटकी की, जिसे मकरा मकई कोदो कुटकी, ये बहुत सारे नाम हैं इनके। तो ये सभी प्रजातियाँ एक ही समान कार्य करती है, एक ही समान गुण धर्म रखती है अपने अंदर। तो आप इन पौधों को, इन घास को पहचान करके इसके फ़ायदे लीजिए। यह आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है और खाद्य पदार्थ भी है। तो आप इसके जो देख रहे हो पत्ते और इसके जो 4 भागों में बटा हुआ जो इसका फल है, फलियां हैं, उसमें छोटे छोटे बीज निकलते हैं। यदि आप उसको रगड़ोगे तो इन सभी औषधियों को जानने से पहले आप इसके नाम जान लीजिए। नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसे मकरा घास बोला जाता है, तो आप मकरा घास के नाम से जान सकते हो, या फिर अपने क्षेत्र में किसी और अन्य नाम से जानते हो तो हमें बता सकते हो। इस घास फूस पौधे का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों डैक्टिलोक्टेनियम। तो आप इसे डैक्टिलोक्टेनियम के नाम से भी गूगल में इसकी जानकारी देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत इसकी जानकारी मिल जाएगी। मगर मैं आप लोगों को इसकी जो वहाँ पे भी जानकारी नहीं है, उस जानकारी को बताने जा रहा हूँ जो हमारे स्थानीय क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है बरसों से। तो आप देखते रहिए वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में यदि नए देख रहे हैं इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर बार की वनस्पति विज्ञान की जानकारी आप तक पहुँचती रहे और आप लाभ लेते रहें। दोस्तों, इस पौधे के जड़ को आप उखाड़ सकते हो, और उखाड़ने के बाद इसका जो जड़ होता है उस जड़ को कूट पीस करके आप पाउडर बना करके रख सकते हो। यदि आप इसके जड़ का पाउडर प्रतिदिन सेवन करते हो तो आपको किसी भी प्रकार का कोई मधुमेह, डायबिटीज़, हाई बीपी, फेफड़े के रोग होते हैं वह नहीं होते हैं। मतलब अगर आप इसका जड़ का सेवन करते हो तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, बीपी आपका हाई कभी नहीं होगा, आपका फेफड़ा हमेशा शुद्ध रहेगा और स्वच्छ रहेगा, फेफड़ा अच्छी तरह से कार्य करेगा, आपकी श्वास नली की सूजन की समस्या ख़त्म हो जाएगी, आपकी श्वास की जो प्रक्रिया है, श्वास की जो तकलीफ़ होती है वह कभी नहीं होगी। तो इस तरह से इसका जड़ का कार्य होता है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को इसका जड़ का एक और महत्वपूर्ण कार्य बता रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में इसकी जड़ का विषनाशक प्रयोग भी होता है। अगर किसी को बिच्छू या दतैया डंक मार ले कहीं भी, और तुरंत किसी भी प्रकार का वहाँ औषधि और अन्य ना मिले, तो आप इस घास को वहाँ पे दिखे तो तुरंत इसके जड़ को काट करके वहाँ पे पीस करके लेप कर दीजिए। लेप करने से बिच्छू का जो जहर रहता है उस जहर को यह अपने अंदर खींच लेता है, इसलिए शायद हमारे क्षेत्र में इसे बिच्छू बूटी भी कहा जाता है। तो इस पौधे को आप बिच्छू बूटी के नाम से भी जान सकते हो। मैंने आप लोगों को हमारा स्थानीय नाम बताना भूल गया था। तो इस पौधे को हमारे क्षेत्र में बिच्छू बूटी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जड़ में बिच्छू के जहर को नष्ट करने की ताकत होती है। तो आप इसे बिच्छू ततैया की जो डंक है वहाँ पे लगा करके उसका जहर को शांत कर सकते हो और आप उस दर्द से मुक्ति पा सकते हो। तो इस तरह से इसके जड़ का प्रयोग कर सकते हो दोस्तों। अब मैं आप लोगों को इसकी जो फलियाँ देख रहे हो जो 4 भागों में बटा हुआ है, तो इन चारों फलियों को यदि पकड़ के आप रगड़ के देखोगे तो उनमें से चावल के दाने के छोटे छोटे कण के समान इसमें भी छोटा छोटा दाना निकलता है। तो उस दाने को आप इकट्ठा करके रख सकते हो, यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि इस चावल का यदि आप पाउडर सेवन करते हो या फिर इसे पका करके चावल की भांति खाते हो, अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आप इसके चावल को लगातार 1 सप्ताह तक खाते हो तो कोई भी प्रकार का मधुमेह हो, डायबिटीज़ हो, वह सामान्य हो जाता है और
हाई बीपी की समस्या वालों को इसका सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रकृति जो है शीतल होती है, ठंड होती है और इसका सेवन करने से कभी बीपी की समस्या नहीं होती, कभी बीपी हाई नहीं होती, ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। तो आप इसके सेवन करके हृदय के और शुगर के बीमारी से बच सकते हो हमेशा। अगर आप इसका सेवन करते हो तो आपको कब्ज की समस्या नहीं रहती है। यह पचने में बहुत ही आसानी होता है और हल्का भोजन होता है। आप इसके छोटे छोटे बीजों को निकाल करके इसके भोजन बना करके भी खा सकते हो। इसके भोजन करने से आपके शारीरिक बल की वृद्धि होगी, क्योंकि यह शरीर में बहुत ही आसानी से जल्द पचने वाला होता है और हल्का सुपाच्य होता है। तो आप इसके बीजों को इकट्ठा करके रख सकते हो। इसके पाउडर करके भी औषधि के रूप में सेवन कर सकते हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे पहचान लीजिए और इसके जड़ का और इसके बीजों का उपयोग भरपूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी कराइए, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले और वे भी आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की जानकार बने और अपनी सेहत की रक्षा स्वयं कर सकें। तो दोस्तों, आज की यह मकरा की या कोदो कुट की मकई की जानकारी या फिर बिच्छू बूटी की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।